सीएम नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद उनके आवास पर जाकर सीएम ने उन्हें बधाई दी है। आडवाणी से मुलाकात के पहले सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी करेगा बड़ा खेला। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का दावा, 12 फरवरी को जो होगा उसको पूरा बिहार देखेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से आरजेडी की बोली कहां निकल रही है। एक जांच करवाने का काम किया जाएगा। इन लोगों ने जो गलत किया है सबकी जांच होगी और यदि कोई भी गलत करने का प्रयास करेगा तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा खुलासा, कहा कि जेडीयू विधायकों को खरीदने की तैयारी हो रही है। एमएलए खरीदने के लिए ठेकेदार को भेजा जा रहा है। जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के साथ चौधरी महबूब अली, कैसर, चंदन सिंह और बिहार पार्टी अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर परिसर में मिट्टी धंसने से कई मजदूर जख्मी। तख्त श्री हरिमंदिर में लंगर हॉल के सामने बन रहे माता सुंदरी निवास का निर्माणाधीन पश्चिम दीवार गिर गया है। बिहार कांग्रेस एमएलए हैदराबाद से सैलम विधायकों ने की भगवान शिव की पूजा अर्चना। फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद दौरे पर कांग्रेस एमएलए 19 में से 16 कांग्रेस विधायक एक साथ पहुंचे हैदराबाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी का टैग दिया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। वे कभी जातीय जनगणना नहीं होने देंगे क्योंकि उनका जन्म ओबीसी में नहीं हुआ। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। ऐसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में एक नवीनतम एसी पूल का उद्घाटन किया और उद्घाटन के साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के लिए समर्थन का आश्वासन भी दिया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बहुत से लोग चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई विवाद नहीं है, हमारी आपस में अच्छी बात हो रही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अमर अब्दुल्ला ने कहा कि 400 सीटों की बात बाद में कीजिए, पहले ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में हालात इस तरह खराब क्यों हैं। भाजपा हर बार कहते हैं कि उग्रवाद अपने आखिरी चरम में है और फिर ऐसे हमले हो जाते हैं और वे बाद में खामोश हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर पर सीधा दिल्ली से नियंत्रण है। भाजपा डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं। अगर इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले हो रहे हैं तो ये उनकी असफलता है। ग्रैमी अवार्ड जीतने पर गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने कहा कि ये मेरे और मेरे बैंड के लिए बहुत खास क्षण है। मेरे लिए ये एक सपने जैसा था जो सच हो गया। 25 वर्षों के दौर के बाद हमें ये ग्रैमी मिला है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने निर्णय लिया है कि रेपो रेट को यथावत रखते हुए उसमें कोई बदलाव न किया जाए। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। सांसद संजय राउत ने कहा कि क्या पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ? क्या इन 10 सालों में ही देश का विकास हुआ है? पिछले 10 सालों में जो घोटाले हुए, खासकर महाराष्ट्र में जो घोटाले हुए, उन्हें भी व्हाइट पेपर में शामिल किया जाना चाहिए। अजीत पवार का 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, इसका खुलासा खुद पीएम मोदी ने किया था। ये देश सबकी मेहनत से बना है। ये कागजी युद्ध चलता रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम आज केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं क्योंकि वे हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और अपनी विफलता छुपाते हैं, और जब हम अपनी विफलता बताते हैं तब हमें महत्व नहीं दिया जाता। इस ब्लैक पेपर में हमारे मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी इस बारे में कभी बात नहीं करती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 जगहों की मांग वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम संविधान से बंधे हैं। उन्हें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो सीएम के तौर पर ली गई उनकी शपथ के मुताबिक ना हो। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। कौरव संख्या में अधिक थे। बीजेपी कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने महाभारत में पढ़ा है कि जिनके पास सबसे बड़ी सेना थी वे कौरव थे। जीत उनकी होगी जिसके पक्ष में भगवान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरे पर जो उल्लास और उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि इसमें रामलीला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभुपाद की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा हमें रोकने के लिए इतना ज्यादा केस कर दी जैसे पूरे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नहीं हूँ। सारी एजेंसियां, सारी पुलिस, सब मेरे पीछे छोड़ दिया गया, लेकिन पृथ्वी पर भगवान ने हर आदमी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। पृथ्वी पर भाजपा उद्देश्य है झूठे सच्चे केस बनाकर लोगों को परेशान करना, लेकिन भगवान ने मुझे आपके लिए स्कूल बनाने, बिजली मुफ्त करने, आपके लिए अस्पताल बनाने के लिए भेजा है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसे भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस तिग्रम में भाजपा बहुत आगे है। जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच समय समय पर वार्ता भी होती रहती है और सीटों के बंटवारे पर भी बात हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ खनन एवं भूतत्व विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की।
उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर से संसद की ओर मार्च किया। संसद की ओर मार्च कर रहे उत्तर प्रदेश के किसानों को पुलिस ने नोएडा में रोका। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। केरल के मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं के साथ जंतर मंतर पर वित्तीय अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना लौटते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात हुई है। इतना ही नहीं, पार्टी के लोगों से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि पहले जहां थे वहीं आ गए हैं।